अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान है विद अ न्यू टॉपिक एंड ये टॉपिक हमारा करंट सीज़न के रिलेटेड ही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीदर्स नज़र आ रहे थे अपने शेड के अंदर। सो मैंने कहा मैं इसके बारे में भी आपको बताऊं। आपको कुछ लोगों को मोल्टिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा या उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा। तो मोल्टिंग का सीज़न कुछ चल रहा है, कुछ गुजर चुका है एंड आप अपने शेड्स के अंदर बहुत ज़्यादा फीदर्स देख रहे होंगे, तो आपके मोस्टली बर्ड्स जो हैं वो मोल्टिंग पर ही हैं, क्योंकि मोल्टिंग का जो सीज़न होता है वो गर्मियों का ही होता है। बाकी इंशाल्लाह आपको मैं इस वीडियो में तफसील से बताता हूँ, तो चलें वीडियो को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहले ये देख लेते हैं कि मोल्टिंग होती क्या है। मोल्टिंग एक्चुअली कहते हैं जिसमें बर्ड्स जो हैं अपने पुराने फीदर्स को झाड़ के नए फीदर्स लाता है, इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहा जाता है नॉर्मली। ये जो प्रोसेस होता है डिफरेंट बर्ड्स में डिफरेंट होता है। जो छोटे बर्ड्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस की जो लेंथ होती है वो कम होती है। जो बड़े बर्ड्स हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं मोल्टिंग में, उनके पर बड़े होते हैं, उनके पर आने में और नए फीदर चेंज होने में टाइम लगता है। तो जैसे आप अगर बजीज़ को ले लें तो आई थिंक इनका जो मोल्टिंग टाइम है वो लेस दैन 1 मंथ है। जो लव बर्ड्स हैं इनका टाइम 1 to 2 मंथ्स है। एंड इससे अगर बड़े पैरट्स आप ले लें, कॉकटेल ले लें या रॉ पैरट्स ले लें, तो उनका टाइम इससे बढ़ जाता है। कुछ बर्ड्स तो 1.5 साल 1 साल के बाद जाके भी मोल्टिंग करते हैं। तो क्योंकि हम लव बर्ड्स की बात करते हैं कर रहे हैं और हमने लव बर्ड्स का बिज़नेस किया हुआ है, लव बर्ड्स की हॉबी कर रहे हैं हम, तो हम लव बर्ड्स की बात करेंगे। तो इस मोल्टिंग में ये स्टार्ट कब से होती है? लव बर्ड्स जब अडल्ट होने लगता है, नॉर्मली बिटवीन द एज ऑफ 3 and 6 मंथ्स। इसके दरमियान कभी भी लव बर्ड जो है मोल्टिंग स्टार्ट कर सकता है। और मोल्टिंग एक दफ़ा नहीं होती, ये ईयर में 2 दफ़ा भी हो सकती है। सम बर्ड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो 3 दफ़ा भी मोल्टिंग कर लेते हैं, और ये सिलसिला एवरी ईयर ऐसे ही चलता रहता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इसमें बर्ड्स अपने पुराने फीदर्स जो हैं उनको झाड़ के नए फीदर्स निकालते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बर्ड मोल्टिंग पे है? तो लव बर्ड्स में जो है उसकी जो फोरहेड होता है और उसके जो आइज़ के इर्द गिर्द का एरिया होता है एंड उसके जो फ्लाइंग फीदर होते हैं, आप उनको आपको वो फीदर जो है वो रफ़ नज़र आएंगे। और जो आपका फोरहेड और आइज़ के पास है तो आपको झड़े हुए भी हो सकता है कि वो नज़र आएँ। आपको पैचेस, छोटे छोटे पैचेस नज़र आएंगे अपने बर्ड के फोरहेड पे, उसकी आइज़ के इर्द गिर्द और उसकी नेक पे, और उसके जो उसके फ्लाइंग फीदर होते हैं उसके ऊपर भी सम टाइम आपको पैचेस नज़र आते हैं, लेकिन वो पैचेस बहुत कम अरसे के लिए होते हैं। आपको रफ़ जो है आपके फ्लाइंग फीदर्स जो बर्ड्स के होते हैं वो नज़र आएंगे। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका बर्ड जो है वो मोल्टिंग पर है। अच्छा, अगर आपको इससे ज़्यादा बर्ड्स के फीदर्स झड़ते हैं या उसकी चेस्ट से उसके फीदर्स झड़ रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल ही सर से गंजा हो रहा है, तो वो मोल्टिंग नहीं होती। बर्ड इतना ज़्यादा मोल्ट नहीं करता। दैट कुड बी ए डिज़ीज़, वो कोई बीमारी हो सकती है आपके बर्ड में। तो वो आपने किसी भी एक्सपीरियंस बंदे को आपने चेक करवा लेना है, या किसी डॉक्टर को, वेटनरी डॉक्टर को ले जाके आपने अपना बर्ड चेक करवा लेना है। वो बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से आप जो बर्ड्स हैं उनके पर झड़ सकते हैं। तो मोल्टिंग के अंदर जो फीदर आते हैं, नए फीदर जो आते हैं, उनको कच्चे फीदर, पिन फीदर्स भी कहा जाता है। इस दौरान वो आपने बर्ड्स को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, उनको पकड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप पिन फीदर्स के दौरान बर्ड को पकड़ेंगे तो वो झड़ भी सकते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उनके अंदर ब्लड होता है, तो बर्ड के ब्लड भी निकल सकता है फीडर से, उससे बर्ड स्ट्रेस में जा सकता है या बर्ड को और भी कोई इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो जब आप रियलाइज़ कर लें कि आपका बर्ड जो है वो मोल्टिंग में है, तो आपने 2 चीज़ें लाजमी करनी है। एक तो आपने उसको अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में शावर करना है। शावर के अंदर आप एप्पल विनीगर डाल सकते हैं। 1 लीटर के अंदर आपने 1 एप्पल विनीगर डालना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि उसके जो न्यू फीदर आएंगे वो शाइनी होंगे, और क्योंकि आप स्प्रे करने से बर्ड जो है उसके पर जल्दी झड़ेंगे, तो वो मोल्टिंग भी जल्दी क्लियर करेगा। तो ये एक चीज़ मोल्टिंग के दौरान आपने लाजमी करनी है। सेकेंडली, अपने बर्ड्स को जो है वो डिस्टर्ब कम से कम करना है, ठीक है, उनके पास कम से कम जाना है, उनके केजेस चेंज करने से गुरेज करना है।
ताकि बर्ड जो है वो स्ट्रेस में ना आए, वो अपनी मोल्डिंग जल्दी से जल्दी क्लियर करे और वो ब्रीडिंग कंडीशन में आने की पोजीशन में हो जाए। सेकेंडली, अगर आप लेट हो गए हैं या आपका बर्ड आपने लेट बाय किया है या आपका सीज़न का टाइम डिस्टर्ब हो गया है, तो आपने ऐसा बर्ड जो मोल्टिंग कर रहा हो उससे आपने ब्रीड नहीं लेनी है। उसका नुकसान ये होगा कि वो जो बर्ड है वो आपको उस तरह के ब्रीडिंग रिज़ल्ट कभी भी नहीं दे सकेगा जैसा कि एक हेल्दी बर्ड देता है। और अगर वो ब्रीडिंग कर भी देगा, हैचिंग भी कर देगा, तो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पाल सकेगा, क्योंकि मोल्टिंग के दौरान वो खुद डिस्टर्ब होता है, वो अपने ऊपर तवज्जो दे रहा होता है, उसको जो है वो तकलीफ़ होती है मोल्टिंग के दौरान, क्योंकि बर्ड नए आ रहे होते हैं, उसको उसका जो खून होता है, उसका जो ब्लड होता है और उसको जो खुराक होती है उसकी उसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो उस तरीके से अपने बच्चों को जो है वो फ़ीड भी नहीं करवा सकेगा, तो आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो बेहतर यही है आप अपने बर्ड की मोल्टिंग क्लियर होने दें, उसके बाद ही उसको ब्रीडिंग पर लाएँ जब वो ब्रीडिंग कंडीशन में आ जाए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी मोल्टिंग के बारे में। मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भी शो कर दी हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से बर्ड मोल्टिंग कंडीशन में होते हैं तो वो किस तरह के दिखते हैं, और कौन से बर्ड मोल्टिंग कंडीशन में नहीं होते। अगर उनके फीदर ज़्यादा गिरें तो वो एक डिज़ीज़ भी हो सकता है। इसके अलावा जो है आपने मोल्टिंग के दौरान अपने बर्ड को अच्छी डाइट देनी है, ठीक है। अब क्योंकि उनका नॉर्मली बर्ड जो है मोल्टिंग वो गर्मियों के सीज़न में करते हैं, तो आपने उनको गर्म चीज़ें नहीं देनी, उनको ज़्यादा मल्टीविटामिन्स भी नहीं देने। इससे जो बर्ड है वो और ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा एंड उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा एंड उससे डिफरेंट किस्म की जो है बर्ड की सिचुएशन भी चेंज हो सकती है। तो आपने बर्ड्स को ठंडी ग़िज़ाएँ देनी हैं, उसको शावर करना है, उसको ऐसी चीज़ें देनी है, सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स जो कि गर्मियों के हों एंड उनकी तासीर ठंडी हो। इसके अलावा आपने एग फूड में जो जर्दी है वो बर्ड्स को नहीं देनी, क्योंकि उसकी तासीर भी गर्म होती है। तो बर्ड्स को ठंडी खुराक दें, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स दें, उनको प्रोबायोटिक्स दें एंड ज़्यादा मल्टीविटामिन उनको आपने नहीं देने और ज़्यादा गर्म खुराकें भी आपने उनको नहीं देनी, ताकि वो बर्ड जो है जल्द से जल्द रिकवर हो सके और वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ सके। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो कारआमद साबित होगी एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।